देश के विकास के लिए, देश के समग्र विकास के लिए एक एक्शन प्लान, एक योजना जो है वो योजना राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग में रखी थी। उस योजना के अनुसार हिंदुस्तान के जितने भी तबके हैं, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, युवा और उद्योगपति, सब के लिए उन्होंने एक सामने विजन रखा है। उस विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से आगे काम है। बास्केटबॉल जैसे प्लेयर है, खेल के क्षेत्र में आपकी क्या करता है? खेल की आधारभूत सुविधाएं जो है वो हर शहर में और छोटे केंद्रों पर, तहसील केंद्रों पर बने और हमारे जो खिलाड़ियों को सही प्रोत्साहन देके और उनकी भविष्य की चिंता करते हुए तो खेल की दिशा में हिंदुस्तान कॉलोनी बनाए, इसके लिए काम करें। स्वामी विवेकानंद हिंदुस्तान के हर युवा का आइडियल होना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने धर्म, जाति, समाज, पंथ इन सब से ऊपर उठ के देश के लिए काम करने का, देश के लिए समय देने का जो है आह्वान किया था। और वैसी स्थिति जैसी आज़ादी से पूर्व उस समय में विवेकानंद के समय में 150 वर्ष पूर्व थी, ठीक वैसी स्थिति, वैसे ही संक्रमण के काल से देश और समाज अभी गुजर रहा है। इसलिए अभी वापस आवश्यकता है, जिस तरह मोदी जी ने आह्वान किया है, पूरे देश के लिए, पूरे देश में इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए कि युवा जो है वो देश के लिए समय दे और देश के लिए काम है। चंद्रेश कुमार जी के सामने आप युवा कैंडिडेट है, आपको क्या लगता है कि युवा को सपोर्ट मिलेगा? निश्चित रूप से मैं लगातार जब से विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना हूँ, लगातार युवाओं के बीच में सक्रिय रहा हूँ, युवाओं के साथ काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से, और मैं जब फील्ड में जा रहा हूँ तो मैं इस बात को अनुभव भी करता हूँ कि युवाओं का ज़बरदस्त उत्साह और समर्थन मेरे साथ है। सर, बिजनेसमैन शामिल दिन से काम स्टार्ट किया, फिर होटल से गए और फिर आप इलेक्शन जीते, आप राजनीति में गए, तो आपका क्या है? ये दोनों अलग अलग पक्ष में, ये दोनों अलग अलग पक्ष हैं। व्यावसायिक पक्ष अलग है, राजनीतिक सामाजिक पक्ष अलग है। व्यावसायिक पक्ष में व्यवसाय अपना अलग काम कर रहे हैं और राजनीतिक पक्ष में राजनीतिक काम कर रहे हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ में लगातार काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट चुने गए, आपको वापस सुना था कि आप लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे? ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में उत्तरदायित्व लेके काम करना और उसके बाद में यदि संगठन, मैं तो सीधे सीधे संगठन का आदमी हूँ, यदि संगठन उपयुक्त तो समझता है और इस बात का अवसर देता है तो राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करना। जोधपुर के विकास के लिए आप बिल्डर एसोसिएशन के मेंबर हैं? जोधपुर के विकास का जहाँ तक प्रश्न है, दो परिस्थितियाँ हैं। एक तो यह है कि जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का, पूरे थार का जो है वो द्वार है, पश्चिमी राजस्थान का और थार का द्वार है। इस पश्चिमी राजस्थान को विशेष क्षेत्र का दर्जा मिले, जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत में राज्यों को मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ जैसी विकट परिस्थितियाँ, ठीक वैसी ही विकट परिस्थितियाँ यदि आप फील्ड में जाके देखेंगे तो ठीक वैसी ही परिस्थितियाँ इस पश्चिमी क्षेत्र में भी है। लोग दूर दूर ढाणियों में, गाँवों में रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी भी वहाँ पे पीने के पानी की और आधारभूत मूल सुविधाएँ भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जो है पश्चिमी राजस्थान को विशेष क्षेत्र का दर्जा मिले और उसके बाद जोधपुर शहर में यहाँ के एयरपोर्ट का विस्तार हो, जो पिछले 10 साल से अटका हुआ है, दो बार यहाँ का मुख्यमंत्री रहने के बाद में भी नहीं हो पाया, और यहाँ की यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले। ऐसे अनेक मुद्दे हैं। क्षेत्र का समग्र विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए काम करेंगे। किसान के लिए हिंदुस्तान के किसान के लिए मोदी जी ने जो एक योजना दी है, जो केजी विश्वेश्वरैया का प्लान था, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि हिंदुस्तान की नदियां जुड़े, हिंदुस्तान की सारी नदियां जुड़ के जब 1/3 हिंदुस्तान में हर साल बाढ़ आती है, 1/3 हिंदुस्तान में हर साल सूखा पड़ता है, इस समस्या से हिंदुस्तान को निजात मिले, इसके लिए हिंदुस्तान की सारी नदियों को जोड़ने का एक्शन प्लान जो है वो मोदी जी की प्राथमिकता है और उससे हिंदुस्तान के किसान का कायाकल्प होने वाला है। और जहाँ तक किसान का स्थानीय स्तर पर प्रश्न है, किसानों की जो स्थानीय समस्याएं हैं, उनकी उपज का उनको सही मूल्य मिले, क्या उपजाया जाना चाहिए, इसके लिए एक शोध संस्थान बनके और किसान को विश्व के बाजार में किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की मांग है आने वाली है, इस दृष्टिकोण से किसानों को जो है शिक्षित करके वो वही फसल बोएं जिसकी जो है आने वाले समय में मांग है, इस दिशा में तैयार है।
जब सुशासन जब आता है, जब जो है नेता जो है, जो लीड करने वाला आदमी है, वो अगर भ्रष्टाचार से ऊपर उठ के और अगर सुशासन देके जनता को संकल्पबद्ध होकर जनता की सेवा करता है, निश्चित रूप से इसके ऊपर लगाम लगती है। और मोदी जी ने गुजरात में भी ऐसा अपने आप को प्रूव किया है, और एक यहाँ पूरे हिंदुस्तान को, इसीलिए हिंदुस्तान को पूरे युवा और हिंदुस्तान आज इस बात के लिए मोदी जी का समर्थन करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी के विश्वास को खड़े करेंगे, निश्चित रूप से इलेक्शन जीतेंगे। आप तय मानिए कि इलेक्शन जीतेंगे ही।